बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेलुएट क्लोज लाइन इंटीग्रेशन अलोंग सी 5z⁴ माइनस z³ + 2 dz अराउंड द स्क्वायर विद वर्टिसेस 0, 0, 1, 0, 1, 1 एंड 1, 0, 1। ये यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन कॉची फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करते हुए। आज हम इसका फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉची थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस रीजन के लॉन्ग उस रीजन को देख लेना चाहिए, यानी उस कर्व को देख लेना चाहिए जिसके अराउंड हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यानी सी क्या है? सी इज़ स्क्वायर। सी एक स्क्वायर है विद वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0, 0, 1, 0, 1, 1 एंड 0, 1। ये 4 पॉइंट हैं। इनको हम पहले यहाँ पर बना देंगे। तो इनको एक अगले पेज पर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ऑरिजिन है 0, 0। ये अगर डिस्टेंस 1 ले लें थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। और 1 डिस्टेंस को फिर ऊपर भी लेना होगा। इसी के सामने यहाँ पर इसके सामने ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1। इस पॉइंट को बी बोल दें। और ये डिस्टेंस जो कि 1 है यहाँ पर, और ये भी 1 के इक्वल है। तो ये पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर हम लोग जानते हैं एक्स की वैल्यू 0 होती है, 0, 1 हो जाएगा। अब इन लाइंस के इक्वेशन भी लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं इस लाइन पे जब चलेंगे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये लाइन ऑर्डिनेट है, जिसमें देखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, और ऊपर कहीं पर भी चले जाए तो एक्स की वैल्यू 1 है। इस लाइन के इक्वेशन ही x = 1 होगा। ये लाइन y = 0 थी, क्योंकि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 0 थी। यहाँ पर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 1 है, तो इस लाइन का इक्वेशन y = 1 होगा। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसमें y होता है, और कांस्टेंट वो होता है जो इतनी डिस्टेंस होगी ऑरिजिन से इस लाइन की। और इस लाइन का इक्वेशन, जो कि ये y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है। तो इन्हीं का हम यूज़ करते हुए अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन जो कि लिख दिया है हमने, और हमें जो सी बताया गया है कर्व, वो एक्चुअल में ये चारों पॉइंट को मिलाने पर जो बाउंड्री बनेगी, इसको सी बोला गया है। इसलिए हम इसको, चूँकि अलग अलग नेचर के हैं ये चारों पार्ट, तो इसको हम C1 बोलेंगे, इस वाले को C2 बोल देंगे, इसको हम C3 बोलेंगे, और इसको C4 बोलेंगे। और ये सब मिल के बनाएंगे C बनाएंगे। यानी इंटीग्रेशन जो हमको करना है 5 टाइम्स z⁴ माइनस z³ + 2 dz का, तो वो सम करना होगा यहाँ पर C1 के लॉन्ग, जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे C1, और बाकी फंक्शन और ये वैसे ही आएंगे। प्लस शॉर्ट में जैसे हमने लिखा, आप लिख सकते हैं C2 के लॉन्ग करना होगा, फिर C3 के लॉन्ग, और C4। जब सभी आ जाएंगे इनको ऐड कर देंगे C4 को लिख के, तब इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो इसके लॉन्ग हमें निकालना है। सिर्फ इंटीग्रेशन का निशान लगाया, बाकी फंक्शन में ही रहेगा, dz लिखना होगा, लेकिन इस तरीके से भी लिख देंगे, कोई गलती नहीं है। यानी हमें C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग, C3 और C4 के लॉन्ग करके सबको ऐड करना होगा, तब पूरे C के लॉन्ग ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं C1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर C1 की बात कर रहे हैं, तो C1 पर y की वैल्यू जो है वो 0 है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो 0 आता है। 0 तो पहले ही था, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0। और हम लोग ये भी जानते हैं z की जो वैल्यू होती है वो x + iy के इक्वल होती है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है कि वो 0 के बराबर है, तो इसलिए z की वैल्यू भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी कि ये 0 के x के बराबर हो जाएगी। हमें dz की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन अलोंग C1
फंक्शन हमारा ये 5z⁴ माइनस z³ + 2 जो शुरुआत में लिखा था वही है। हम सिर्फ अभी इस पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो फिर जब सभी पार्ट निकल आएंगे इनको ऐड कर देंगे, हमारा ये वैल्यू पूछी गई थी वो आ जाएगी। तो हम पहले इसको निकालना है जिसको डिटेल में ऐसे लिखा है, यानी इसको आप लिखना चाहें पूरा डिटेल में ये इसको इस जगह पे लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखा रहने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी वैल्यू को वैसे कैसे निकालना है, तो आपको मालूम है कि सभी चेंज हो चुके हैं x में, क्योंकि y वेरिएबल 0 हो चुका है। तो यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यू 0 से 1 तक चेंज हो गई, क्योंकि हम बात करें c1 की, वहाँ पर शुरुआत हो रही है x की 0 से और यहाँ पर c1 ख़त्म हो रहा है x = 1 पर। 0 से लेके 1 तक लिखना होगा और z की जगह पर आपको मालूम है कि x वैल्यू पुट करना होगी, जैसे कि ऊपर दिखा चुके हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x⁴ माइनस x³ + 2 और dz की जगह पर dx यहाँ पर दिखा चुके हैं ऊपर लिखना है। अब इनका इंटीग्रेशन करना होगा, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग तीनों टर्म का इंटीग्रेशन। यहाँ पर 5 इंटू में है, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x⁴ का इंटीग्रेशन करना है, पावर ऐड हो जाएगी 1 तो 5 हो जाएगा, अपान में भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। इसमें पावर इंटीग्रेशन करने के बाद 3 का एक पावर बढ़ जाती है 3 और जितनी पावर होती है उतनी अपान में आता है, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है 2 और 2 × 1 कर सकते हैं। 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 यानी x की लिमिट है ये 5 से 5 ये कैंसिल कर दिए। पूरे इसमें जहाँ पर भी x नज़र आएगा अपर लिमिट 1 रख देंगे, तो 1⁵ माइनस 1⁴ अपान 4 प्लस 2 × 1। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लोअर लिमिट 0 रख देंगे, क्योंकि हर एक टर्म में x आ रहा है और x = 0 है, तो ये लोअर लिमिट जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1 की पावर कितनी करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इतना, और 2 × 1 2 हो गया। ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, तो लिखना ही नहीं चाहिए हमें। ये 1 और 2 3 हो जाएंगे, माइनस 1/4 अपान 1 करके एलसीएम लेंगे, 4 को 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 12 - 1 यानी 11/4 आ गया। ये हमारा c1 के अलॉन्ग जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू आई है। ऐसे में c2 के अलॉन्ग और देख लेने चाहिए, यानी फॉर c2 पर देखिए, c2 हमने चूँकि इसको ab को माना है और इस पर x की वैल्यू फिक्स है कि 1 के इक्वल है। इसका इस लाइन का इक्वेशन भी x = 1 है, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस लाइन पर तो x का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू चेंज हो रही है। y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और फिर 1 तक चेंज हो रही है, और हमें देखना होगा कि z जो कि हमें रखना पड़ेगा फंक्शन में, z की वैल्यू x + iy होती है, और x की वैल्यू फिक्स है 1, i की वैल्यू वेरिएबल है तो ऐसी लिख के रह जाएगी। और z की वैल्यू जब इतनी हमने निकाल ली है तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी dz करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, i कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, y का dy हो जाएगा। तो इस तरीके से हम dz की जगह पर रख देंगे i dy, और y जो कि वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने दिखा दी है कि 0 से लेके 1 तक चेंज हो रही है। तो हमारा इंटीग्रेशन यानी जो है सेकंड वाला उसको हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे ही को हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, यानी हमें c2 और यहाँ पर फंक्शन अपना था 5z⁴ माइनस z³ और प्लस का 2 dz था, और इसको c2 के अलॉन्ग इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। तो इसी को हम लोग अब फाइंड करेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया है, सभी y में चेंज हो गए, x भी ख़त्म हो गया, z भी ख़त्म हो गया, इसलिए y की वैल्यू शुरुआत हो रही 0 से c1 c2 पर और 1 में ख़त्म हो रही है। और हमें z की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ से पता है कि z की जो वैल्यू है वो 1 + iy रखना है, तो रख देंगे हम, जहाँ पर भी z मिलेगा 1 + iy रख देंगे। तो ये वैल्यू मिल रही है 5 टाइम्स 1 + iy की पावर करना है, 4 पावर करना है, -1 + iy की पावर 3 करना है, प्लस का 2 है, और dz की वैल्यू देख लीजिए पीछे क्या रखी थी, i dy इसकी वैल्यू रखना थी, जो कि हमने यहाँ पर i dy लिख दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, y की लिमिट जो है 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर हम टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर लेंगे, i जो कांस्टेंट है इसे बाहर यहाँ पर लिख लिया,
और इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं तो 5 इंटू में कांस्टेंट में बाहर ले लेंगे। आप इसको y ही समझें, और y की पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं y की पावर 4 है तो एक बढ़ा देंगे यानी 5 कर देंगे, अपान में भी 5 आ जाएगा। और इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि ये वेरिएबल है यानी y जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट जो भी हो यानी मल्टीप्लाई उसमें कितने हो सर आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखें। और फिर अगले टर्म का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो उसमें भी जो है 1 प्लस आई से y मान के ही इंटीग्रेट कर दें यानी 4 पावर अपान 4, बस y को कोफिशिएंट देख लें कितना, अपने से डिवाइड। कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा हो घट रहा हो आपको कोई इससे मतलब नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला टर्म है यहाँ पर, जैसे कि इससे पहले वाले में किया था 2 इंटू 1 मान लें। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो गया। ये आई तो हम शुरुआत में ही बाहर ले चुके थे, इससे कंफ्यूज ना हो। और जो लिमिट है y की वो 0 से लेके 1 तक है, जहाँ y इज इक्वल टू 0 से 1 तक ऐसे लिख दें या ऐसे ही लिख दें चलेगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट के अंदर i ले जाएं ताकि ये अपान में जो i आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो i से i कैंसिल हो जाएगा, i को अंदर ले जाने पर बचेगा 1 प्लस आई वाई की पावर 5 और माइनस 1/4 करके लिख लें। सो i तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस आई वाई की पावर है यहाँ पर 4 प्लस इसमें i से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले से, यानी 2 आई वाई हो गया। लिमिट इसकी 0 से 1 है। अब यहाँ पर आप जहाँ पर v मिले x वहाँ पर रख देंगे 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से हमें इसको करना होगा। तो अपर लिमिट्स पहले हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी जहाँ पर भी मिलेगा y वहाँ पर उसकी जगह पर 1 रखेंगे तो i ही रहेगा, ये बनी 1 प्लस आई हो जाएगा 1/4। इसमें भी ये 1 प्लस आई होगा उसकी पावर 4 प्लस 2 इंटू आई इंटू 1 हो जाएगा, ये अपर लिमिट होगी। माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा y वहाँ पर 0 रखना है तो सिर्फ ये वाला 0 होने से 1 बचेगा, उसकी पावर 5 माइनस 1/4, यहाँ पर भी 1 की पावर 4 बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 के बराबर है। अब हम अगले स्टेप में देख रहे हैं और हमारे लिए आसान रहेगा अगर इन दोनों टर्म्स में से हम ब्रैकेट इससे हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों के लिए हम ये कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस आई की पावर 4 कॉमन आ रही है तो एक पावर इसकी बचेगी 1 प्लस आई की और माइनस 1/4 बचेगा, वो यहाँ पे लिख दिया। प्लस का 2y को अलग से लिखा रहने दिया और माइनस ये 1 की पावर कितनी ही करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 रहेगा और ऐसे ही ये भी 1 रहेगा, 1/4 आ जाएगा, यानी 1 का 1/4 में इंटू करने के बाद। और इसमें हम जैसे कि जानते हैं इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस आई का होल अब स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें हम रियल वाले पार्ट को साथ साथ लिख देंगे, इमेजिनरी आई को बाद में लिख दिया हमने। प्लस का 2i है, ये दोनों आप ब्रैकेट तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2i अलग था। और यहाँ पर देखिए 1 में से 1/4 माइनस करना है, यानी अपन बंद करते हुए 4 एलसीएम लेंगे, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 4 माइनस 1 आप सॉल्व कर लिए 3/4 है। इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस 2 इंटू 1 इंटू आई और इसका होल अब स्क्वायर। और यहाँ पर भी जैसे कि इधर सॉल्व किया ये वही चीज़ यहाँ पर है, यानी ये 3/4 आ जाएगा प्लस आई और प्लस का 2i और इनका डिफरेंस देख रहे हैं 3 अपान में ये हो गया 4। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू आई का होल अब स्क्वायर और ऐसे लिखा रहने दें 3/4 प्लस आई और यहाँ पर ऐड हो रहा है 2i और माइनस का 3/4। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2i बचा है ब्रैकेट के अंदर जिसका हमें होल अब स्क्वायर करना है और 3/4 प्लस आई है प्लस 2i माइनस 3/4 उसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होती है, 3/4 प्लस आई और इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे लिखा रहने दें, आप कैलकुलेशन अपनी मर्ज़ी से ऐसे कर सकते हैं। माइनस का 4 ये हो गया और -4 का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो -4 इंटू 3/4 और यहाँ पर इंटू करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा 4i हो जाएगा, प्लस का 2i चल रहा था, माइनस का 3/4 भी चल रहा था, 4 से 4 ये तो कैंसिल हो गया। रियल पार्ट को हम यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं, रियल पार्ट ये माइनस के 3 है और माइनस का ही 3/4 है और ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा माइनस का 2i है। अगर इन दोनों में से माइनस करके कॉमन ले लें तो
ये माइनस कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 3 प्लस का 3/4, ताकि जोड़ना आसान हो जाए, इनको ऐड करना अपान 1 करते हुए एलसीएम इनका ले लिया जाएगा। 4 तो ये 12 हो जाएगा इंटू होने पर, और 1 का इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का 2 आई। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लें। माइनस का 15/4 माइनस का 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपका समझ में आ रहा हो। तो ये आपका सेकंड वाला आ चुका है, यानी C2 के अलॉन्ग किया है 5z⁴ माइनस z⁴ प्लस 2 है ये, dz आ गया माइनस 15/4 माइनस का 2i। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखना है। इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 जो है डाल लीजिए, जो 11/4 आया था इस C1 के अलॉन्ग जब हमने इंटीग्रेशन किया था उसकी वैल्यू आई थी 11/4। इससे तो अभी आया है C2 के अलॉन्ग, इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3, और C3 के अलॉन्ग लिखेंगे तो 4 C3 देख लीजिए क्या है। C3 एक्चुअल में BC है, और BC जो है वो लाइन का इक्वेशन y=1 है। तो यहाँ पर y=1 है, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इससे जो z, जो कि हम लोग जानते हैं कि x प्लस iy होता है, अगर हम इसमें y की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 × i हो जाएगा। तो z की जगह पर हमें ये रखना होगा, और dz के लिए इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का dx और कांस्टेंट यानी i का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी dz की जगह dx हो जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं C3 की वैल्यू, C3 के अलॉन्ग इस इंटीग्रल की वैल्यू 5z⁴ माइनस z³ प्लस 2 dz इसे, क्योंकि अब x में सब कन्वर्ट हो चुका हमारा, तो लिमिट भी x की रहेगी, लेकिन ध्यान रहे लिमिट अब थोड़ा सा BC शुरुआत चूँकि B से हो रही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, और पहुँच रहे हैं हम C पर जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो 1 से 0 हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रहे कि लिमिट अब की 1 से 0 होगी, और जो लिमिट है x की, इससे C3 के अलॉन्ग। अब यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को तो z की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू आई थी सॉल्व होने के बाद, यानी 5 टाइम्स x प्लस आई होल पावर 4 माइनस ये हो जाएगी x प्लस आई की पावर 3 प्लस का 2, और यहाँ पर dz की वैल्यू निकाले dx, वो यहाँ पुट कर देंगे। अलग अलग इसका तीनों को इंटीग्रेशन करना होगा। 5 को बाहर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब इसकी एक पावर हम लोग जानते हैं कि बढ़ जाएगी, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, पीछे भी किया था। x प्लस आई की पावर 5 हो जाएगी, अपान में भी 5 हो जाएगा। लिमिट रखना होगा हमें, ऐसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें भी पूरे को हम x कंसीडर करेंगे, कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि इसमें x का जो वेरिएबल है उसका कोई कोएफिशिएंट तो नहीं, 1 के अलावा 1 है, नहीं लिखा तो 1 होता, और 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो आपको ये पावर जो है 4 है, तो 4 को नीचे लिखना होगा, और प्लस यहाँ पर 1 का इंटू मानेंगे तो 2 बाहर, और हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ से 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, और लिमिट इसकी में 1 से लेके 0 रखना है x की, और 5 से 5 ये कैंसिल कर दीजिए। अपर लिमिट पहले रख देंगे, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आएगा हमें वहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखने पर ये ओनली i बचेगा, यानी i की पावर 5 माइनस ये 0 रखने पर i की पावर 4 अपान में 4 आ जाएगा, प्लस का ये 0 रखने पर 2 × 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट तो ये हो गई, फिर माइनस से लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी नज़र आएगा वहाँ पर 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 1 प्लस i की पावर हो जाएगी 5 माइनस, इसे ऐसे के लिख सकते हैं 1/4, और x यहाँ पर 1 कर दें, x प्लस i की पावर 4 और प्लस का 2 × 1 हो जाएगा। ये i की पावर 4 की वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं i के बराबर होती है, और इसी तरीके से i की पावर 4 की वैल्यू ये 1 के बराबर होती है। ये अभी बता देंगे बाद में, आपको मालूम हो तो अच्छी सी बात है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी तरीके से अगर हम करेंगे थोड़ा आसानी रहेगी हमारे लिए, कि इन दोनों में से कॉमन ले लें, पावर बराबर है इसकी, यानी 1 प्लस आई की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस आई बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 1/4 बचेगा, जो हमने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर रखा हुआ है। प्लस का 2 साइड से लिखा है, लिखा रहने दें।
और इसको भी सॉल्व किया था तो आपको मालूम होगा कि माइनस का 4 आया था ये। तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम इसको, या फिर जो है वैसे ही सॉल्व कर लें इसको। तो इस ब्रैकेट की तो भी ज़रूरत है नहीं हमें, तो हटा दें। तो आई माइनस इक्वल टू चल रहा है आई माइनस का 1/4 और माइनस इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे बड़े वाले को तो ये वाला टर्म जो है वो माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा 2। तो ये हम ब्रैकेट भी ओपन करें, साथ में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे अभी कर चुके हैं हम इसको कि 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर कर लें और इसको रियल वाले पार्ट को रियल के पार्ट्स में लिख दें, यानी 1 माइनस 1/4। ये कैलकुलेशन अभी हो चुका है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। और ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये वाला साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करना है, अगले स्टेप में हमको इसको लिखना है। तो इस आई लिख दिया यहाँ पर, अगले पेज पर आई है और भी जो रियल हमारे पास हैं माइनस के 1/4 और ये लास्ट में जो है हमारा माइनस का 2, इस वाले को भी इसी के साथ में लिख दे रहे हैं रियल के, यानी -2 के साथ में जोड़ दिया हमने से। और फिर ब्रैकेट है, माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर और प्लस दोनों को इंटू का ट्वाइस 2 × 1 × आई, और इसका भी हमें होल ऑफ स्क्वायर करना है। और ब्रैकेट में देखिए हमने दोनों को एलसीएम लिया था तो ये सॉल्व होके अभी आया था 3/4, वो लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर 3/4 प्लस आई। तो ये हो गया 3/4 और प्लस का आई कर लें यहाँ पर, और इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस हम कॉमन लेंगे, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। माइनस कैलकुलेशन आप अपना रखें जैसा भी चाहें। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस का 2i है, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये 3/4 प्लस आई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आई और अपान में 1 कर लेंगे, 1 - 4 तो 1 प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 2i का होल ऑफ स्क्वायर, और ये 3/4 प्लस आई माइनस ये हो जाएगा कितना 9/4, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और 3/4 प्लस आई, तो आई माइनस 9/4 माइनस 4 × आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। 3/4 प्लस आई, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो आई माइनस 9/4 प्लस का 4, 3/4 प्लस आई, और ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो आई का अंदर मल्टीप्लिकेशन 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गए 3, और ये हो जाएगा 4i। तो इन दोनों को हम फिर ऐड कर लेंगे 4i और आई, ये 5i कर ले, हम इन रियल पार्ट को सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपान में बंद करते हुए इनका ये एलसीएम अगर लेंगे 4 तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ये 12 हो जाएगा, 4 का इंटू और 1 का इंटू करेंगे तो माइनस का 9, और आई और ये 4i 5i हो जाएंगे, उनका डिफरेंस होगा वो 3/4 हुआ और प्लस का 5i। ये जो वैल्यू आई है हमारी वो थर्ड यानी C3 की वैल्यू आई थी 5 टाइम्स Z4 माइनस Z3 प्लस 2 dz की वैल्यू आई है, जो इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे, अभी तक डाल चुके थे 3, अब इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। अब लास्ट और रह गया है 4 वाला, C4 वाला, उसको और चेक लेते हैं फॉर C4 को देख लेते हैं। यानी कर्व हमारा ये क्या है, कर्व C4 है, यानी ये CO पॉइंट है, CO कर्व है, जिसमें x बराबर जो है वो 0 है और y की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 0। x यहाँ पर पूरे इस लाइन पर 0 रहेगा, तो इसका लाइन का इक्वेशन है x = 0 हो गया, तो dx निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और z जो होता है वो हम लोग जानते हैं x + iy होता है, और x की वैल्यू 0 है तो ये z की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता चल गई कि iy रखना है, और dz = i बाहर, और इसका डिफ्रेंसिएशन dy, यानी सारा y में हमने कन्वर्ट कर लिया है, और y की वैल्यू 1 से 0 चेंज हो रही है। तो हम इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हैं C4 5 टाइम्स Z4 माइनस Z3 प्लस 2 की वैल्यू अलॉन्ग C4 सॉरी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, बस y की लिमिट होगी जो कि 1 से 0 होगी, और z की जगह पर रखना है हमको iy रखना है, जैसे कि अभी बता चुके थे। तो iy रखना है, उसकी पावर यहाँ पर 4 है, फिर उसके बाद माइनस iy की पावर 3 है, प्लस का 2 है, और dz की वैल्यू क्या रखना है
वो भी बता चुके थे आई डी वाई। तो यहाँ पर पुट कर दी हमने वैल्यू और इसको इंटीग्रेट करना होगा टर्म बाई टर्म, अलग अलग 3 टर्म है तीनों का। तो 5 इंटू में है कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन इसको वाई मान के ही किया, तो पावर अभी 4 है तो 5 हो जाएगा, अपान में 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वाई का वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है आई, उससे डिवाइड करना होगा। हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म का आई वाई की पावर 4 अपान 4 रहेगा, लेकिन वाई का कोफिशिएंट आई से डिवाइड करना ना भूलें। और एक चीज़ और है कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आई था उसे इंटीग्रेशन के साइन से हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर हमने वो लिखा हुआ है आई। और लास्ट वाला टर्म बचा हुआ है 2, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर हुआ, 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में वाई हो गया यानी 2y हो गया। लिमिट इसकी लिखना है 1 से 0, यानी अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट 1 है। तो पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, तो आई ये बाहर है बड़े ब्रैकेट के, और यहाँ पर पूरे इसमें अपर लिमिट पहले हम लोग लिख देंगे, जो कि जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर 0, क्योंकि हर एक टर्म में y है और इसमें हम और i जो बाहर है उसे पहले मल्टीप्लाई कर दें तब हम लिमिट यहाँ पर लगाएं, तो हमारे लिए ठीक रहेगा। ये i से i अपान वाला कैंसिल हो जाएगा और हमें ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आई वाई की पावर 5 हो जाएगा, माइनस आई से कैंसिल हो जाएगा, आई वाई की पावर 4 अपान 4 और प्लस 2 आई वाई हो जाएगा लिमिट 1 to 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, यानी जहाँ पर भी नज़र आ जाए हमको वाई वहाँ पर पहले तो रख देंगे यहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये सभी में वाई है तो पूरा लो अपर लिमिट जो होगी 0 हो जाएगी। लोअर लिमिट में जहाँ पर भी मिलेगा हमको वाई वहाँ पर 1 रख देंगे, तो आई और 1 रखेंगे तो ओनली आई बचेगा, आई की पावर 5 हो जाएगी, माइनस 1/4 1 का इंटू मान सकते हैं, आई की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1 रखेंगे तो 2i हो जाएगा, 1 का इंटू करेंगे तो 2i हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू मिल गई। माइनस आई की पावर 5 की वैल्यू आई के इक्वल होती है माइनस 1/4, आई की वैल्यू 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस का 2i, इन दोनों का सम हो गया यहाँ पर 3i हो जाएगा, 3i माइनस का 1/4 और ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये टर्म प्लस का 1/4 हो जाएगा, इसको पहले लिख दें, और माइनस का 3i हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो लाइन इंटीग्रेशन है अलॉन्ग C4 फंक्शन था जिसको हमें इंटीग्रेट करना था, -5z की पावर 3 प्लस का 2 dz, उसकी वैल्यू आ चुकी है 1/4 माइनस का 3i। इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल दें और पुट कर दें वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो सभी 2 3 4 5 से वैल्यू 1 में पुट कर दें तो हमें लाइन इंटीग्रेशन लॉन्ग C 5z to the power 4 माइनस z³ प्लस 2 dz की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, जो 11/4 आई है। इक्वेशन नंबर फिर 3 से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, जो कि आई थी माइनस के 15/4 माइनस का 2i। इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू जो है वो 3/4 प्लस 5i, और इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू अभी आई है 1/4 माइनस का 3i। तो इनको कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो रियल पार्ट को एक साथ लिख दें, यानी 11/4 माइनस 15/4 और प्लस का 3/4 और प्लस का 1/4, ये तो रियल पार्ट हो गया। और i जो है वो एक साथ कर लें, यानी माइनस का 2i प्लस का 5i और माइनस का 3i। तो इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे, यानी एलसीएम क्योंकि सेम है, नीचे 4 है तो ऊपर 11 माइनस 15 प्लस का 3 डायरेक्ट ऊपर जो है वो लिख दें। और देखें प्लस के तो हो गए माइनस के 5i हो गए ये, और प्लस के 5i है, तो देखें कि ये प्लस के कितने हो जाएंगे 11 और 3 14 और 1 15, प्लस का 15 माइनस का, तो ये 0 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो रियल पार्ट इसका 0 हो जाएगा, और देखें इमेजिनरी पार्ट भी पहले 0 आ चुका है, इसलिए कम्प्लीटली ये वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।